नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ आज से प्रयागराज में शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में प्रदेश की खुशबू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। और ठंड के कारण पटना, मुंगेर, बेगूसराय और गया जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक शैक्षणिक कार्य स्थगित किए। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले खबरें महाकुंभ से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में शुरू हो गया है। लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। यह आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। 144 वर्षों में केवल एक बार होने वाला एक दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता को और बढ़ा रहा है। अनुष्ठान स्नान के बाद लाखों श्रद्धालु संगम पर 1 महीने के लिए कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन करेंगे। इस आयोजन के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं लोगों की सुविधा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इधर प्रदेश में भी महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं का महाकुंभ में जाना शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल किशनगंज से श्रद्धालुओं का पहला जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। वहीं अन्य जिलों से भी श्रद्धालुओं के महाकुंभ में जाने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज समस्तीपुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान आज समस्तीपुर पहुंच रहे हैं। उप विकास आयुक्त संदीप शेखर प्रियदर्शी ने बताया कि मुख्यमंत्री जिले के वारिसनगर प्रखंड के शेखोपुर पंचायत सहित विभिन्न स्थानों पर 500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शेखोपुर गाँव में हेल्थ सेंटर के साथ साथ समस्तीपुर शहर के भोला टाकी चौक पर 53A और मुक्तापुर स्थित गुमती पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित आरओबी का भी आधारशिला रखेंगे। जिले के उजियारपुर प्रखंड के रायपुर में भी मुख्यमंत्री द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर एवं अन्य योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। राज्य में अब तक 1,93,000 किसानों से 16 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि 45 लाख टन धान खरीद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सहकारिता सचिव से प्रत्येक सप्ताह अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति का निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि किसानों को धान के पैसे का भुगतान 48 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चावल मिलों की टैगिंग सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत राज्य के 4,226 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवा देश की शीर्ष कंपनियों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को केंद्र सरकार 4500 और कंपनी 500 रुपए की मासिक सहायता देगी। इसके साथ ही प्रत्येक युवा को 6,000 रुपए की अनुदान राशि भी मिलेगी। इस योजना में 21 से 24 आयु वर्ग के 10वीं, 12वीं, स्नातक और ITI पास युवा शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया है।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए उड़न दस्ता दल का गठन किया है। शिक्षा विभाग ने इस दल में 38 पदाधिकारियों को शामिल किया है, जिन्हें 30 जनवरी को आवंटित जिलों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के अनुसार ये पदाधिकारी परीक्षा की समाप्ति तक जिला मुख्यालयों में रहेंगे और परीक्षा के कार्यों की जांच करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा के लिए कोषागार से प्रश्न पत्र की निकासी और उसकी गोपनीयता की जिम्मेदारी भी इनकी होगी। गौरतलब है कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में 15,81,000 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 12,89,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर ठंड के प्रकोप को देखते हुए पटना, मुंगेर, बेगूसराय और गया जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 15 जनवरी तक शैक्षणिक कार्य स्थगित करने का आदेश जारी किया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं। वहीं गया में इन कक्षाओं के संचालन का समय 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक और मुंगेर में 10:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर खराब की श्रेणी में आ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजगीर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 रिकॉर्ड किया गया। इधर पटना की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब रही। पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 था, जबकि दिल्ली का AQI 273 ही रहा। पटना से सटे हाजीपुर की हवा में धूलकणों की मात्रा 3 गुना अधिक दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर की हवा भी काफी खराब हो गई है। प्रदेश में लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार को अग्नि जलाने और मानव जाति की खुशहाली तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी एक जीवंत कार्यक्रम है जिसमें शाम के समय अलाव जलाए जाएंगे और परिवार के सदस्य मूंगफली, रेवड़ी आदि खाते हुए त्योहार का आनंद लेंगे। प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार कल हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करेंगे। इस वर्ष महाकुंभ होने के कारण भी इस पर्व का विशेष महत्व माना जा रहा है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बाजारों में चूड़ा, गुड़, लाई, तिलकुट और अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी की जा रही है। पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की तैनाती की गई है। पटना और बक्सर सहित अन्य जिलों में एहतियात के तौर पर गंगा समेत अन्य नदियों में निजी नावों के परिचालन पर कल और परसों रोक रहेगी। ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में प्रदेश की खुशबू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये पदक उन्होंने जूनियर और सीनियर वर्ग के महिला स्नैच
75 किलोग्राम और क्लीन और जर्क के 71 किलोग्राम भार वर्ग में जीते हैं। इसके अलावा शालिनी ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में रजत पदक और सीनियर वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। राजस्थान के अलवर जिले के खैरतल स्थित भिवाड़ी में बिहार के 3 लोगों की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई। ये तीनों रात में कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। मृतक गोपालगंज और कैमूर जिले के रहने वाले बताए गए हैं। रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस में एक यात्री की आरएसी सीट को दूसरे यात्री को देने के आरोप में टीटीई को निलंबित कर दिया है। दानापुर रेल मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि रेल यात्री की शिकायत पर मामले की जांच सही पाए जाने पर टीटीई अमर कुमार को निलंबित किया गया है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के तिनगछिया बाजार समिति के समीप स्थानीय पुलिस ने कुख्यात अपराधी करण खटिक को 3 देसी पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं कटिहार रेलवे सुरक्षा बल ने राधिकापुर कटिहार सवारी गाड़ी से 65 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बांका पुलिस ने फाइनेंस कर्मी के अपहरण मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्तौल और 5 कारतूस जब्त किया है। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने लाइसेंसी राइफल और 18 कारतूस चोरी किए जाने के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी चंपारण जिले में एक कैदी की मौत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस मामले में रघुनाथ थाना के अपर थानाध्यक्ष भीम सिंह और दारोगा नंदनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया। नवादा जिले में ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी जिले में प्रगति यात्रा को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, मधुबनी उड़ान योजना में शामिल होगा, बिहार सरकार केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव। दैनिक जागरण ने आम लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खबर पर लिखा है, बीमारियों का आधा बोझ बढ़ा रहा खराब खान पान, पक्षाघात को पूरी तरह से ठीक करेगी नई तकनीक। दैनिक भास्कर ने प्रदेश में दूसरे राज्यों के नियुक्त शिक्षकों पर लिखा है, राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। प्रभात खबर ने रेलगाड़ियों के परिचालन पर लिखा है, लाखों का एंटी फॉग डिवाइस फेल, घंटों लेट चल रही ट्रेनें। आज अखबार की सुर्खी है, अमेरिका के लॉस एंजलिस काउंटी में लगी आग शहरों की ओर फैलने लगी, 16 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ आज से प्रयागराज में शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में प्रदेश की खुशबू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। और ठंड के कारण पटना, मुंगेर, बेगूसराय और गया जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक शैक्षणिक कार्य स्थगित किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।